हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा ही है, कि हम डेली बेसिस पे प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, सो दैट जब हम अप्रोच करें पेपर में तो हमें ज़रा सा भी ये गिल्ट ना रह जाए कि हमने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया था या इस टॉपिक को एक बार और काश रिवाइज कर लिया होता, तो वो लाइफ में काश हट जाए। उसीलिए गाइस, पीएम पाठशाला का पूरा प्रयास है कि आपको इस बार अच्छे से आपका प्रीलिम्स क्रैक हो। और इवन जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज, हमने टॉपिक आज लिया ही ऐसा है जो आपको देख के बहुत खुशी होगी, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट बुद्धिज्म। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, प्लस मैंने इसमें गाइज एमसीक्यूज भी डाले हैं, आपको वो भी सॉल्व करने होंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, निमोनिक्स, पूरी मेरी कोशिश है कि आज हम बैठ के बुद्धिज्म को अच्छे से रिवाइज कर लें। संडे का दिन है, लेट्स रिवाइज इट क्विकली। सो द टॉपिक इज अबाउट 6th century BC। आपको पता है इसी टाइम पर एक ग्रेट रिलीजियस चीज़ें चेंज होने वाली हैं। 63 हेटेरोडॉक्स सेक्स केम फॉरवर्ड, ताकि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया जाए, उस तरह की सोसाइटी। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी और जाएंगे डिटेल में। तो आउट ऑफ दी 63, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। आज मैं सिर्फ बुद्धिज्म को टच कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म को भी टच करेंगे। तो याद रखो, बुद्धिज्म आया, कैसे आया, क्यों आया, रीजंस ये थे हमारे पास कि बहुत ज़्यादा रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। क्षत्रिय उसका रिएक्शन था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे ब्राह्मण्स की इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत सप्रेस कर रही थी, और वो फीलिंग्स उनको अच्छी नहीं लग रही थी। एंड सेकेंड कॉज इज राइज ऑफ न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, बट दैट demanded animal husbandry too. So whenever the economy changed, turn of the mind also change. And the third is patronizing of these sex by Vaishyas and other mercantile group, जो चाहते थे बेटर सोशल स्टेटस सभी ग्रुप्स के लिए और पीस इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और यहीं पे हमें बात समझ में आई कि 6th century के अंदर कहीं ना कहीं न्यू एरा ऑफ अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो गया है। लोग सिंपल मेथड चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्बनाइजेशन और नई चीज़ें आने की वजह से लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी में आ गई थी। तो वो अपने रिचुअल्स में वैदिक एज वाले और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते थे, एंड दैट लीड्स टू द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के सोर्सेज हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, ताकि अगर पेपर में ज़रा सा भी उस पर टच आए तो हमें ज़रूर पता हो। बुद्धिज्म के जो सोर्सेज हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है, फर्स्ट इज कैनोनिकल टेक्स्ट, जो कि डायरेक्टली गौतम बुद्धा के लिंक्ड है, क्योंकि उनके कैसे कैसे वेरियस टेक्स्ट से वो रहे, और पूरा कैनोनिकल टेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा कि इन द वे वन अनदर, और क्या पूरा का पूरा कुछ ऐसी किताबें हैं जैसे कि तिपिकास हैं, ठीक है ना, उनसे पता चलता है कि इनके जो 3 बास्केट कलेक्शंस हैं, उससे भी पता चलता है बुद्धिज्म के बारे में। जैसे सुत्त पिटाका है, उसमें कन्वेंशनल टीचिंग है। जो आनंदा, जो इनके ना ये फॉलोअर होते थे, आनंद जी के बारे में आप ये जान लो, एक्चुअली ना ये थे तो बुद्धा के कजिन, ठीक है, बट डिसाइपल बन गए बाद में, क्योंकि इनको लगा कि भाई मुझे भी ऐसे ही कुछ इनलाइटन लाइफ जीनी है। फिर विनय पिटका रिसाइटेड बाय उपाली, ये भी इनका एक बेसिकली एक था ना, इनका शिष्य था। और एक अभिधम्म पिटका मॉरल साइकोलॉजी के ऊपर है। तो आपको तीनों याद रखनी है। सुत्त पिटका इज रिलेटेड टू कन्वेंशनल टीचिंग, विनय पिटका इज रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी कोड, एंड अभिधम्बा इज रिलेटेड टू दिस, दैट इज वो मॉरल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो तीनों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम सीधा मूव करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट थे जिससे पता चलता है। अब देखो, जब हम कहते हैं ना विनय पिटका डिसिप्लिन बास्केट, तो इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, किन के लिए, जो संघा कर रहे हैं, जो मोनेस्टिक ऑर्डर्स को निभाएंगे, जो मॉन्क्स हैं, जो नन्स हैं। अभिधम्ब पिटका यानी बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स, यानी कि इसमें हम ना सिस्टमैटिक तरीके से टीचिंग्स को समराइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस हैं, ये बुद्धा के डिस्कोर्सेस सुत्त पिटका में लिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अरेंज करे गए हैं पूरी तरह से लिखने के लिए। अच्छा, डिफरेंट स्कूल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। याद रखो, डिफरेंट स्कूल्स के बारे में अगर नहीं पता हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो हीनयान था, सबसे पहले हीनयान स्कूल था, थिरुवड़ा। इसका लेसर पाथ भी इसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, और कहता है कि हम ओरिजिनल थॉट एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा को ही मानेंगे। और थिरुवड़ा को ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भी बोला जाता है। पेपर में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म,
या वो स्टेटमेंट कोई भी डाल देगा। तो याद रखना है थिरुविड़ा जो है वो आपका ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है। इसके स्क्रिप्चर्स पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें बुद्धा बोलते थे, टीच करते थे या पढ़ाते थे। इस दूसरा है आपका हीनयाना स्कूल। हीनयाना में बोला जाता है कि हीनयाना में इट ट्रीट्स बुद्धा एज नथिंग मोर एज अ ह्यूमन बीइंग। तो याद रखना हीनयान में बुद्धा को इंसान नहीं, इंसान की तरह ही समझा जाता था। उनकी आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन नहीं होता था। और कहा जाता था कि अगर सेल्वेशन लेना है, मुक्ति लेनी है, तो सेल्फ डिसिप्लिन और ध्यान मेडिटेशन करना पड़ेगा। और हीनयान वालों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है निर्वाणा। एट प्रेजेंट हीनयान टाइप ऑफ जो बुद्धिज्म है वो श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में है, एसएमटी में है ये। ठीक है, अशोका ने भी हीनयान ही पैट्रोनाइज किया था गाइस, बी वेरी क्लियर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो पेपर में अगर आ जाएंगे आप कर पाओ, इसीलिए मेरी कोशिश है। तो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन ही मुक्ति दिलाएंगे, सेल्वेशन दिलाएंगे। महायाना स्कूल की अगर हम तरफ चलें तो लिटरल मीनिंग है इसका ग्रेटर पाथ। हेटेरोडॉक्स स्कूल है, हीनयान के बहुत बाद में आया। दो फिलोसफिकल स्कूल्स को पढ़ने के बाद माध्यमिक एंड योगाचारा, इसके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो संस्कृत भाषा में आपको मिलेंगे देखने को। ये भगवान बुद्ध को भगवान ही समझते थे, इनको आइडल वर्शिप करते थे। और बोधिसत्वा होते थे जो इनके ये करते थे ना आइडल वर्शिप, उनको बोधिसत्वा बोला जाता था। ये कहते थे कि यूनिवर्सल लिबरेशन में बिलीव करते थे और कहते थे कि अगर इंसान अपने सफरिंग्स को हटाना चाहता है तो यूनिवर्सल लिबरेशन लेना होगा। और ये बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, मंत्रास पढ़ते थे ये, ठीक है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। जापान और चाइना में ऐसा ही वाला चलता है। कनिष्क जो था ना, जो कनिष्क एक रूलर था, उसने महायान बुद्धिज्म पर बिलीव करा था। ठीक है, सेल्वेशन यहाँ कैसे होगा, फेथ एंड डिवोशन अगर आप लगा दोगे तो आपको ये वाला बुद्धिज्म मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वज्रयाना स्कूल, यानी कि व्हीकल ऑफ द थंडरबॉल्ट। टाइम एंड व्हीकल भी बोलते हैं, मंत्रयाना, तंत्रयाना, यानी इसमें तांत्रिक वाली बुद्धिज्म को ज्यादा फोकस किया जाता है। ये आपके ईस्टर्न इंडिया 18th सेंचुरी में है, तिब्बत में 11th सेंचुरी में रहा और फिर इस मिशन को भेजा गया था विक्रमशिला पे। दो इसके ट्रुथ आपके डॉक्ट्रिन है, एक कन्वेंशनल और एक अल्टीमेट ट्रुथ। कन्वेंशनल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, कंसेंसस रियलिटी। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अवेकन और एनलाइटेंड माइंड। ठीक है, तो यहाँ वाले स्कूल में तारा वर्शिप की जाती है, फिर डेटी को माना जाता है और ग्रेट एम्फेसिस ये लगाया जाता है ऑन द रोल ऑफ गुरु इन वज्रयाना। पॉपुलर कहाँ है, ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर है, ठीक है, यानी तिब्बत में, भूटान, मंगोलिया में इस तरह का यानी कि वज्रयान वाला चलता है। यहाँ पर क्या है, तांत्रिसिज्म ज्यादातर वर्क करता है। यहाँ पर अवेकन माइंड और एनलाइटेंड माइंड की बात भी की जाती है। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट बोधिसत्वास कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में भी आप कहीं कहीं लिख लो या उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना कि ग्रेट बोधिसत्वास में एक मंजूश्री होते थे। मंजूश्री में लगा लो ये ना, इन विजडम और इनसाइट का जो होता है ना, अच्छा, वो उसको बोधिसत्वा बोलते हैं, मंजूश्री। एक होता है अवलोकतेश्वरा या पदमपनी या लोकेश्वरा, इनको इनफाइनाइट कंपैशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, यानी दया के भाव बहुत ज्यादा है, तो उनको पदमपनी या अवलोकतेश्वरा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें विजडम इनसाइट ज्यादा है वो मंजूश्री है। वज्रपानी में बोलो अगर, तो बोधिसत्वा जिनके पास बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, वज्रपानी। मैत्रेय जो एक बार पेपर में क्वेश्चन 2018 के यूपीएससी में पूछा गया था, वो यही था कि फ्यूचर बुद्धा का नाम क्या होगा, जो अभी तक जिए ही नहीं है, वो आने वाले समय में आएगा, तो वो क्या है, मैत्रेय। एक शितगर्भा थे, तो बुद्धिसत्वा डेस्टिन्ड टू सेव द सोल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो यानी कि शितगर्भा किन्हें बोलते हैं, कि कह रहा है कि जो बुद्धा की डेथ हुई और जब एज ऑफ मैत्रेय रह गए, उसके बीच के समय पर बोधिसत्वा इनलाइटेंड बींग्स की सोल की रक्षा करेंगे, तो उसको शितगर्भा कहते हैं। एक आकाश गर्भा होता है, यानी बोधिसत्वा जो कि प्योरीफाई कर पाए, इनको शितगर्भा का ट्विन ब्रदर भी कहा जाता है। एक सामंत भद्रा भी है, यूनिवर्सल वर्दी भी कहते हैं इनको। एक सर्वनामी के विशकम्बिन है, ये रॉन्ग डूइंग्स को प्योरीफाई करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, एक आपके शाक्य मुनि है, यानी गौतम बुद्धा। ठीक है, शाक्य मुनि प्लस समंत बरदा पर मंजूश्री, तीन फैमिली प्रोटेक्टर हैं। मंजूश्री को बुद्धिज्म विजडम, मैंने आपको कहा ना, बुद्धा के विजडम को मंजूश्री कहते हैं, बुद्धा के कंपैशन को अवलोकतेश्वरा कहते हैं,
बुद्धा की पावर को वज्रपानी कहते हैं। ये तीनों चीजें आपको जरूर जरूर याद रखनी है। अब सबसे पहले मुद्राज से पहले एक चीज और समझ लो। मुद्राज से पहले आपके लिए क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ तो बुद्धिज्म में पढ़ा ही होगा गाइज। तो आप मुझे ये बताइए कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, बताइए आपको इस बारे में। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुई है और उसको किस किस ने लीड किया है। यानी आप इसके बारे में मुझे बताओगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, सेकंड कहाँ हुई, थर्ड कहाँ हुई, फोर्थ कहाँ हुई। ये सारी मुझे बताओगे विद किसने लीड किया। जैसे एक मैं बता देती हूँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने की थी। इसके अलावा निमोनिक बना के कुछ भी करके मुझे आप क्वेश्चन बताओ कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ और किसने लीड की थी। अब हम चलते हैं मुद्राज इन बुद्धिज्म। मुद्राज एक तरह का नॉन वर्बल मोड है कम्युनिकेट करने का, सेल्फ एक्सप्रेशन का और हैंड जेस्चर का। और आप जानते हो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म मेडिटेशन पर फोकस करता है। तो मुद्राज इन बुद्धिज्म क्या है, सिंबॉलिक साइन है फिंगर पैटर्न का, बट रिटेनिंग द एफिकेसी ऑफ द स्पोकन वर्ड। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय मॉन्क स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए, ताकि रिचुअल मेडिटेशन कंसंट्रेशन वगैरह हो पाए। और इन मुद्रास को लेके इस पे बैठता है। अब सबसे बड़ा जो एक्सट्रीमली कौन कौन सी मुद्रा है, तो पहला है धर्म चक्रा मुद्रा, जिसको हम व्हील ऑफ धर्मा भी बोलते हैं। यानी ये सिंबलाइज कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। यानी जिस समय पर पहला सरमन हुआ इनलाइटनमेंट के बाद डियर पार्क सारनाथ में, तब ये वाला धर्म चक्रा मुद्रा में जो बुद्धा थे वो बैठे हुए थे। जिस समय उनके जीवन में एक ऐसा इम्पोर्टेंट पल आया कि जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू कर दी, अपना पहला सरमन दिया, जब इनलाइटनमेंट हो गया। कब? डियर पार्क एट सारनाथ में। ठीक है, तो यानी कि मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द टीचिंग ऑफ द धर्मा। सेकंड मुद्रा उनकी मानी जाती है भूमि परशा मुद्रा, यानी भूमि मतलब लैंड और पुरुष मतलब पृष्ठ मतलब भूमि, परशा मतलब भूमि का टच करना, टचिंग द अर्थ। यानी बहुत कॉमन है, ये विटनेस भी की जाती है कि पूरी 5 फिंगर्स राइट हैंड की एक्सटेंड टू टच द ग्राउंड। और ये तब हुआ था जब बुद्धा एनलाइटनमेंट ले रहे थे अंडर द बोधि ट्री, वेयर ही समिट द गॉड अर्थ गॉडेस को। उन्होंने अपना शरीर बोला कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे एनलाइटनमेंट तक कैसे कैसे मेरा रहेगा वो पूरा। तो एक पोस्चर है दैट साक्य मुनि ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मारा व्हाइल मेडिटेटिंग ऑन ट्रुथ। तो ट्रुथ की प्राप्ति में, सच की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये मुद्रा की थी। कौन सी वाली? भूमि परशा मुद्रा। नेक्स्ट इज वर्धा मुद्रा। वर्धा मुद्रा में क्या है? कंपैशन है, चैरिटी है, ठीक है, पेशेंस है, एफर्ट है। इसमें आप क्या कहना चाहते हो कि आप अपनी कोई विश को अकम्प्लिश करना चाहते हो, टू डिवोट वन सेल्फ टू ह्यूमन सेल्वेशन। तो 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स होती हैं, जो कि जेनरॉसिटी, एक फिंगर का दिखा रही है जेनरॉसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। उसी को कहते हैं वर्धा मुद्रा। इनको आप चाहें तो कार्टून्स भी देख सकते हैं, उसके फॉर्म में करेंगे। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें भी कर ली जाए। एक तो आप ये ध्यान रखना कि किंग्स जिन्होंने फॉलो किया था, हु फॉलोड बुद्धिज्म, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज्म, तो वो कौन कौन से थे? बिंबिसारा था, अशोक था, प्रसन्नजीत था, उदयसेन थे, कनिष्का था, हर्षवर्धना था, अजातशत्रु था। ये ध्यान रखना, अजातशत्रु महावीर और गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। तो इसका जो निमोनिक है वो ये है, बापू का हाथ में अजातशत्रु। बापू के हाथ में अजातशत्रु, ये मुझे कहीं से दिखे तो मैंने आपसे कहा अजातशत्रु है ये। बी से बिंबिसार, ठीक है, और ए से आपका अशोका, पी से प्रसन्नजीत, उदयसेन, ठीक है, के से कनिष्का, एच से हर्षवर्धना एंड अजातशत्रु इज अजातशत्रु। तो किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज्म अगर आ जाए तो इसी निमोनिक के साथ कि बापू के हाथ में अजातशत्रु, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बुद्धा का मान लो 8 फोल्ड पाथ आ जाए तो क्या आपको याद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी आई एम रिमूविंग दिस, क्योंकि होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, वरना वीडियो पॉज करके आप कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बुद्धाज 8 फोल्ड पाथ। ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना,
8 फोल्ड पाथ का निमोनिक समझ लो, विशाल कैम। ये भी मुझे मिला है कहीं से, तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूं ये तुरंत ही। वी से व्यू, आई से इंटेंशन, एस से स्पीच, यानी राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट आपका एक्शन, राइट लाइवलीहुड। ये एक्चुअली ना दिस इज नॉट, एच इज नॉट देयर, ठीक है, ए है खाली, इट्स लाइक दैट, विशाल कैम। ए से एक्शन, एल से लाइवलीहुड, ठीक है, सी से कॉन्सेंट्रेशन, ई से एफर्ट, एम से माइंडफुलनेस। तो विशाल कैम, ये एच इज अगेन इज नॉट देयर, ठीक है, एच नहीं है, सी एम। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ ऐसे याद कर लोगे पक्का। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अगर बोला जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धा, तो क्या लिख के आओगे? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धा, तो क्या लिखोगे? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धा के लिए आपको निमोनिक बता दूं, वीडियो क्लिप इसका आएगा, वीडियो क्लिप। क्या आएगा इसका? वीडियो क्लिप, यानी नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो करप्शन, ठीक है, नो लाइज, राइट, नो यूसेज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, नो टू कॉवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं छीननी है। तो इसका क्या होगा? वीडियो क्लिप। ये ध्यान रखना, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धा का ये पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं किसकी ओर? एमसीक्यूज की ओर। 15 एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं, अगर सारे ठीक हो गए तो समझ लो बुद्धा वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धिज्म? आई एम टेलिंग यू नॉट रिलेटेड पूछा है, देखो यहाँ से आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज नॉट कंपोज्ड बाय अश्वघोषा? अगेन आपको इसमें से और सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय बुद्धघोषा? ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेज द बुक महावस्तु वाज कंपोज्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल? ये आपके पास सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन उपनिषद टेक्स्ट? उपनिषद टेक्स्ट इसमें से कौन सा है? सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज? वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वर रिटन एज कंटेम्प्रेरी कमेंट्री ऑफ त्रिपिटकास? यहाँ से देख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ कमेंट्री ऑन द सुत्त पिटका? तो ये आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और लिखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कमेंट्री ऑन विनय पिटका? ये सामने आपके ऑप्शंस हैं, ये देखने हैं और बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कमेंट्री ऑन द अभिधम्ब पिटका? ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देखिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना? इनके ऊपर आपको बताना है कि कौन सा टेक्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय वसुबंधु? ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट बुक टू डिस्क्राइब द लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्धा? क्वेश्चन नंबर 15 is about which of the following books is called the Encyclopedia of Buddhism? Encyclopedia आपको बुद्धिज्म का यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। इन 15 क्वेश्चंस में से अगर 15 ठीक हुए तो लगा लो बुद्धा का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, और जहाँ क्वेश्चन किसी भी तरह का बुद्धिज्म से रिलेटेड आएगा तो आपका ज़रूर पास हो जाओगे। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स जो आपके इम्पॉर्टेंट है प्री से रिलेटेड, और इवन जो बच्चे आगे पढ़ेंगे उनके लिए देखो ये बड़े एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। These topics can be asked in any of the exams, ठीक है, चाहे स्टेट पीसीएस दो चाहे यूपीएससी दो। तो अगर ये कर पाओगे तो समझ लो बेड़ा पार है आपका। So thank you so much for listening guys. Have a nice day to all.